अब बताइए, अगर ये गाना नहीं आता तो फिर मजनू करना बड़ा मुश्किल था। तो पारसी थिएटर में गाना आना और जबान का साफ होना, जबान की समझ बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ आ जाइए नौटंकी की तरफ। मैंने सुना कि दो घराने हुआ करते, एक कानपुर घराना होता था और एक ये हाथरस का होता था। तो हाथरस में गायकी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और जो कानपुर है उसमें बोलने में ज़्यादा तवज्जो दी जाती, मतलब गाया भी बोलने जैसे किया जाता। तो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम सा है, और मुझे लगता है कि मैं सारी बातें तो आज नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ अभी बहर तबील सुना देता हूँ इसमें मजनू की, लैला मजनू से। तेरी बाँ की अदा, तेरी बाँ की अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, और मेरी जान मैं तुमको देखा करूं। अब इसी को थोड़ा सा और भी फर्क कर सकते हैं कि जो वही जो मैंने मजनू देखे उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। वहीं जो जज्बात को अलग अलग तरीके से, इमोशंस को अलग अलग बहर वही होती थी, तबील वही होती थी, बहर तबील, लेकिन थोड़ा सा फर्क बदल देते थे, और हर शो में फर्क होता था। तो मैं अभी एक आध बता देता हूँ कि फिर उससे दूसरा। तेरी बाँ की अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, और मेरी जान मैं तुमको देखा करूं। और जब के मकतब से पढ़ कर के आती हो, और जब के मकतब से पढ़ कर के जाती हो तुम, तो जुदाई में बेकल हो तड़पा करूं, और याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, और पुकारा में लैला ही लैला करूं। तो ये इस तरह का है। फिर एक और था उसमें कि क्यों ये जंगल में मजनू चला जाता तो बाप उसे ढूंढते हुए जाता है, और बाप उसे, लड़के को अपने ढूंढ रहा है, मजनू को ढूंढ रहा है। तब उस वक्त गाया करते थे कि क्यों मेरे लाल बियाबां में पड़े रहते हो, क्यों मेरे लाल बियाबां में पड़े रहते हो, हाल बदतर किया तकलीफ तन पे सहते हो। तो मजनू कहता है, अरे क्यों मुझे घेरे खड़े, क्यों मुझे घेरे खड़े, और ये क्या कहते हो, अरे आप सब लोग बताओ तो कहाँ रहते हो, आप सब लोग बताओ तो कहाँ रहते हो। तो यही है भैया, टूटा फूटा सा आता है, और बहुत दिनों से। और क्या है कि सारा म्यूज़िक, हारमोनियम हो, नकारा हो, ढोलक हो, तबला हो, तब फिर बताने गाने में फिर मज़ा आता भी। तो हम अकेले तो मजनू जब घर छोड़ के चला जाता है, फिर लौट के कभी लैला के यहाँ आता है, उसकी ड्यूटी पे गिर जाता है, और लैला उसके सामने आती है, और वो उठ के खड़ा होता है। तो लैला उससे पूछती है, मजनू से, कि अरे ऐसे क्या देख रहे हो। तो मजनू कहता है
लैला लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखें हजरते यूसुफ, करें खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साकिए मैं खाना कहते हैं, अजी मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो मुझी को बज़्म में देखो, तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। और मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फुरकत में लैला, तेरी फुरकत में लैला। तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं, तुझे अगर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं।